नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कहीं न कहीं कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लाए हैं एक्सरसाइज़ 8.4 5 का दूसरा प्रश्न। यदि आप सभी इससे पहले 5 का पहला प्रश्न नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, जाके वहाँ पे आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम सब सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं और ये प्रश्न एग्ज़ाम में जब भी आता है, तो 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, समझ गए ना? तो इस प्रश्न को सिद्ध करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, समझ गए? तो इस प्रश्न को सिद्ध करना आना भी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में 5 नंबर हमको छूटे नहीं, समझ गए? तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है 8.4 से त्रिकोणमिति एनसीईआरटी मैथ है और 5 का दूसरा प्रश्न है कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस बराबर में 2 सेक ए है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले खास करके इस प्रश्न में आपको 3 मात्र फार्मूला को याद रखने की ज़रूरत है। तो वो 3 फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। उसके बाद 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक, यानी कि ये 3 फार्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ पे वो तीनों फार्मूला को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। उसके बाद आता है 1 प्लस में कॉस थीटा बराबर में होता है क्या? सेक थीटा। यानी कि ये 3 फार्मूला यदि आपको याद है तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। तो चलिए हम इसी तीनों फार्मूला को यूज करके ये प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं और सिद्ध करने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बराबर के इस साइड और बराबर की इस साइड, तो बराबर की इस साइड हो जाता है LHS, ठीक है? और बराबर के इस साइड हो जाता है RHS, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला को राइट हैंड साइड। एक और हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष। उसके बाद इसको बोला जाता है दायां पक्ष। तो इसमें से जो है तो जैसे कि आप सभी को पता है LHS होता है और RHS होता है। तो LHS से जाना होता है और RHS से आपको प्रूव करना होता है, समझिए। आप RHS से भी जा सकते हैं और LHS ला सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे LHS से जाएंगे और RHS को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो चलिए हम LHS से चलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को ये जानकारी हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं, समझ गए ना? इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे एक प्यारा सा पहले दोस्तों यहाँ पे हाई। उसके बाद लिखेंगे LHS से तो LHS जो है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे उतार देते हैं नीचा में, मतलब जो भी है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। LHS है cos A बटा में 1 प्लस साइन A प्लस में है 1 प्लस में साइन A और बटा में है cos A, ठीक। अब देखिए तो कोई यहाँ पे फार्मूला अभी नहीं लगने वाला है, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे ये बटा में दिया है और बीच में प्लस है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या होता है? नीचा और नीचा वाला को एलसीएम लिया जाता है। नीचा और नीचा वाला को क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है भिन्न के जोड़ के लिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं ये दोनों को, जब आप एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे आएगा 1 प्लस में साइन ए और यहाँ पे आएगा cos A। चूंकि क्योंकि यह दोनों के जब एलसीएम लीजिएगा तो लिया नहीं जाएगा और नहीं लिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है? दोनों को गुना हो जाता है। यानी कोई भी संख्या का यदि एलसीएम नहीं हो तो क्या होता है? वो दोनों संख्या आपस में क्या होता है? गुना करके लिख दिया जाता है। तो सेम वही किए हम, जब एलसीएम नहीं लगा तो हम ये दोनों को क्या किए? गुना कर दिए। उसके बाद
इसमें हम इससे अगर भाग देंगे पूरा में टोटलिंग में, तो इससे ये कट जाएगा, 1 प्लस साइन एस 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे कॉस ए। जब कॉस ए को कॉस ए से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और प्लस में फिर यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए, और फिर यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन ए। जब ये दोनों को हम यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बताते हैं ये कैसे हुआ, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए अगर 2 गुना 2 करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। यदि हम ए और गुना ए किए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन था, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। जब दोनों को गुना किए तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लिया। चूंकि यहाँ पे आप सभी को एग्जाम्पल हम बता दिए हैं, क्यों, क्योंकि यदि 2 और 2 गुना करते हैं तो ये 4 आता है। यदि हम फिर वही में ए और ए हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ए स्क्वायर हो जाता है। समझ गए, यहाँ पे इतना हो गया, आप सभी को समझ में आ गया। हम उसके बाद इससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये वैसे ही रह जाएगा, cos स्क्वायर ए, ये वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगने वाला है क्या, 1 प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर होता है तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो ये होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी हम किसको माने हैं, साइन। ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस में 2, ए क्या है 1 गुना बी, फिर क्या है बी है साइन ए। ठीक, अब ये इसको मिटा देते हैं, काहे किसका जरूरत अब नहीं है। उसके बाद ये नीचा वाला जैसे का तैसे ही रह जाएगा, नीचा वाला जैसे का तैसे ही रह जाएगा। ठीक, इतना कर लेने के बाद हम इस ये लास्ट में जो गुना है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस में यहाँ पे जब इसको दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक, इतना कर देने के बाद हम ये नीचा का को जो है, जो भी नीचा में है उसको हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे 1 प्लस साइन ए। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे नीचा में रख दिए। नीचा में रख देने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पर हम लिख देते हैं। ये दोनों जब हम फॉर्मूला लगाए तो क्या आया, 1 प्लस में एक तो पहले से है ये है, और यहाँ पे 2 साइन ए। ठीक, उसके बाद जो नीचे वाला है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पे जो भी है कॉस ए, उसको भी हम नीचा में वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में, ये 2 1 और 1 जुड़ा जाएगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे है 2 साइन ए, और इसके बाद नीचा में है 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पे है कॉस ए। ठीक, इतना कर देने के बाद ऊपर में देखिए, तो ऊपर में कोई कॉमन लेने वाला कोई है, यहाँ पे देखिए ना कॉमन लेने वाला है 2 प्लस 2 साइन ए। यहाँ पे 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं, 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 चला है, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस, फिर यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे सिर्फ बच गया साइन ए। इतना कर लेने के बाद नीचा वाला जो भी है इसको हम जैसे के तैसे उतारते जाएंगे, और यहाँ पर भी उतार देंगे 1 प्लस में साइन ए, उसके बाद कॉस ए। इतना कर देने के बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोई कटने वाला कोई चीज है, ऊपर नीचा कोई सेम संख्या दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है, कौन 1 प्लस साइन ए, और नीचा में भी 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको बचा क्या, यहाँ पे बचा 2 और बट्टा में कॉस, 2 बट्टा में हमको क्या बचा, कॉस। तो 2 बटा कॉस बचा, तो इसके लिए हम फार्मूला पढ़े क्या, 1 बटा कॉस के लिए पढ़े क्या, सेक। यहाँ पे 2 बटा कॉस है, यहाँ हो जाएगा 2 सेक ए। ये क्या आया, ये आया हमको RHS, और यहाँ पे देखिए ना, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ना, 2 सेक ए, यहाँ पे आ गया ना 2 सेक ए, यहाँ पर लिख देंगे। अतः क्या हमको प्रूफ क्या हो गया, LHS बराबर में RHS। ठीक, और ये क्या हो गया, हमको प्रूफ हो गया। तो हम LHS से गए और RHS हमको क्या आ गया, प्रूफ आ गया। तो इस तरीका से देखिए पूरा, यदि आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी तरीका से। इसे मात्र 3 फार्मूला था, ये तीनों फार्मूला के आप इसमें यूज करके आप इसको बहुत ही आसानी तरीका से 8.4 में 5वां का दूसरा नंबर बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और जो हम समझाए क्या आप सभी को 100%
प्रतिशत क्या आप सभी को समझ में आया या फिर नहीं आया, प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि तब तो हमको पता चलेगा कि आखिर बच्चा समझ पाता है या फिर नहीं समझ पाता है, ठीक है? तो यदि कोई बच्चा चैनल पर नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जो इस कंडीशन में जो इस प्रश्न से जो है सो परेशान रहता है हमेशा, जो उसको नहीं बन पाता है और किसी कारणवश सही तरीक़ा से नहीं समझ में आता है, ख़ास करके इस प्रश्न के लिए